पहाड़ों में बर्फबारी से बड़ी मैदानों में ठंड। जी हां, प्रचंड ठंड की चपेट में आया उत्तर भारत। उत्तर भारत के कई इलाकों में हुई बारिश। कानपुर, अयोध्या, झांसी, लखनऊ में भीषण ठंड। कई जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। उन्नाव, लखीमपुर, सीतापुर में बारिश की संभावना। तो आपको बता दें, पहाड़ों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है और साथ ही साथ कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो आपको बता दें, बारिश के साथ उत्तर भारत के कई इलाकों में हुई बारिश, यानी कि कानपुर, अयोध्या, झांसी, लखनऊ में, उन्नाव, लखीमपुर, सीतापुर में भी बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जता दी गई है। तो आपको बता दें, इसके साथ ही कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि स्थितियां जो कोहरे की है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। उसको लेकर लोगों को सचेत रहने के लिए, बड़े बुजुर्गों को घर से निकलने के लिए ये सलाह दी जा रही है, क्योंकि ठंड बढ़ गई है। और आपको बता दें, लोगों के लिए येलो अलर्ट भी कोहरे का जारी किया गया है। तो प्रचंड ठंड की चपेट में आया उत्तर भारत। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। उन्नाव से कृष्णा तिवारी, झांसी से संगीता राजभर और कानपुर से दीप त्रिवेदी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले संगीता का रुख करना चाहूंगी। संगीता, क्या स्थिति आप देख पा रहे हो झांसी में इस वक्त? एकाएक हुई बारिश ने किस तरह से ठंड को बढ़ाया है? शुरू हो गई है, इसके बाद मैदानी क्षेत्रों में जो है गलन शुरू हो गई है। और अगर बात हम झांसी की करें तो यहाँ पर सुबह का उजाला होने से पहले पारा जो है 3 डिग्री से नीचे तक लुढ़क रहा है, जिस कारण खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम सर्दी की बात करें तो सर्दी बहुत ज्यादा है और आज रात तो हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिसके बाद से अब जो है घना कोहरे की चादर ने पूरे झांसी शहर को ढक लिया है। और अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम किए हैं सर्दी को लेकर। जो है जगह जगह स्थायी रैन बसेरों के साथ अस्थायी रैन बसेरों को भी बनाए गए हैं। और खास तौर से जैसे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास अस्थायी रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। यात्रियों के लिए भी ठंड को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने जो है कमर कस ली है और लगातार चौराहों पर अलाव आदि की व्यवस्था कराई जा रही है। हालांकि दिनों दिन ये टेम्परेचर और नीचे लुढ़क रहा है। सुबह होने से पहले जो देर रात का टेम्परेचर है वो 3.5 डिग्री से नीचे का रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऐसे में अभी अगर हम मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि अभी ये सर्दी और भी बढ़ेगी और लगभग 5 जनवरी तक पारा लगातार लुढ़केगा, जिसके बाद सर्दी से कुछ राहत भी मिल सकती है। जी बिल्कुल संगीता, देखिए जिस तरह से ठंड बढ़ गई है। कृष्णा, आपका भी रुख करना चाहूंगी। क्या स्थितियां आप देख पा रहे हो उन्नाव में इस वक्त, जिस तरह से एकाएक बारिश हुई है और उसके बाद गलन पड़ने के साथ ही क्या स्थितियां आप देख पा रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा, उन्नाव में भी आज ठंड का प्रकोप है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुबह लगभग 5 बजे से बारिश शुरू हो गई है। सुबह से छोटी मोटी बूंदाबांदी शुरू हो गई है। जो ठंड की बात करें तो लगातार ठंड बढ़ गई है, जिसके चलते मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ गई है। डॉक्टर लगातार सलाह दे रहे हैं कि बाहर निकले तो कैप लगा ले, कान बंद रखें, सीने के पास कपड़े हैं तो मुझे पेपर लगा कर चले, सब जैसे भी हो जाए उसको बचा जा सके। वही जिला प्रशासन की अगर बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से रैन बसेरे शुरू की शुरुआत कर दी गई है। जगह जगह अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है। तो ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। आप साथ देख सकते हैं, जो सुबह का माहौल है, अभी सूर्य नहीं निकला है और ठंड का प्रकोप लगातार जा रही है। लोग कैप लगा के दस्ताने पहन के निकल रहे हैं, अपने काम के लिए रवाना हो रहे हैं। जो ठंड का कहर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज भी देखा गया है, लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। बिल्कुल कृष्णा, देखिए समय सूरज उगने का हो गया, लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सुहाना मौसम है, लेकिन इसके साथ ही चिंताएं भी बढ़ जाती हैं इस मौसम में, कि जिस तरह से देखिए कोहरे का प्रकोप भी बढ़ने लग जाता है। दीप, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में देर रात से ही बारिश हो रही थी और 5 बजे के बाद बारिश जरूर बंद हो गई, लेकिन फिर थोड़ी आधे घंटे से फिर छुटपुट बारिश हो रही है। इस समय हम लोग जब खड़े हैं
यहाँ पे भी थोड़ी बहुत बारिश बूंदिया रहा है। तो ये जो मौसम है अगले कई दिनों तक इसी प्रकार बने रहने के लिए मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया था। और कोई उत्तर प्रदेश के लगभग 35 ऐसे जिले हैं जहाँ पर घने कोहरे के आसार बन चुके हैं, और लगभग 5 ऐसे, कानपुर समेत 5 ऐसे जिले हैं, कानपुर मंडल में आसपास ऐसे जिले हैं जहाँ पर बारिश हो रही है। और बारिश की संभावना अगले 2-3 दिन तक इसी प्रकार से बने रहने की मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी हम बात करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से सुबह से अचानक बारिश होने लगी है और मौसम ठंडा हो गया, कैसा लग रहा है इस प्रकार में? कुछ ठंडक ज्यादा बढ़ गई है आज सुबह बारिश वगैरह की वजह से। बाकी कल रात से वैसे मौसम, कल का जो दिन था वो बिजली धूप के साथ था। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है क्योंकि कानपुर में अभी भी हम लोग खड़े हैं, छोटी फुट बारिश हो रही है और आगे ठंड और बढ़ने का, क्योंकि दिन का तापमान कम हो जाएगा और रात का तापमान ही बढ़ने लगेगा। जी बिल्कुल सही है। एहतियात बरतने के लिए किस प्रकार की एहतियात बरत रहे हैं? तो एहतियात क्या, जैकेट, टोपा, यही सारी चीजें अपना आदमी एहतियात बरते ठीक से, खान पान में अपने थोड़ा कवर करे, वरना बीमारियों का असर हो सकता है। देखिए मौसम, बता दें कि आपको कि मौसम विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है। जो दिन का तापमान है वो कम होता चला जाएगा। अभी आधा डिग्री के आसपास तापमान कम हो गया, 5.5 बताया जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार, और रात का तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो क्योंकि मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी कर रखा था, तो अब जो जैसा भविष्यवाणी की मौसम विभाग की उसी के अनुसार मौसम बिल्कुल अचानक से बदल गया है। देर रात 1 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई थी और 5 बजे तक निरंतर बारिश होती रही और उसके बाद कुछ घंटे बारिश बंद रही, लेकिन अब फिर छिटपुट बारिश हो रही है। तो इस प्रकार का मौसम आगे अगले कई दिनों तक बने रहने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, गरज के साथ हुई बारिश, अब बौछारें लगातार दिखी जा रही है, जिससे ठंड का प्रकोप भी बढ़ता है। झांसी में भी क्या संगीता किसी तरह का कोई अलर्ट या किसी तरह की कोई हिदायतें प्रशासन द्वारा, कोई तैयारियां की गई है? क्योंकि देखिए इस ठंड में सबसे ज्यादा रैन बसेरों का सहारा होता है। जो लोग बाहर रहते हैं, जो लोग बिना छत के रहने को मजबूर होते हैं, उनके लिए रैन बसेरा एकमात्र सहारा रह जाता है। तो क्या रैन बसेरों में वो व्यवस्थाएं जो प्रशासनिक स्तर पर जिसके दावे किए जाते हैं, क्या उस तरह की व्यवस्थाएं देखी जा रही है? किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? जी संगीता। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रशासन हमेशा से दावे करता है कि सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद बिल्कुल ठीक है और प्रशासन के अनुसार सारी व्यवस्था बहुत सही होती है, लेकिन अगर हम रियलिटी चेक करें तो रैन बसेरों की झांसी में 7 स्थायी रैन बसेरे हैं और इसके साथ ही कुछ अस्थायी रैन बसेरे भी बनाए गए हैं। लेकिन अगर हम स्थायी रैन बसेरों की बात करें तो हमेशा से जब रियलिटी टेस्ट चेक किया जाता है तो प्रशासन हमेशा फिसड्डी नजर आता है और प्रशासन के सारे दावे फेल होते नजर आते हैं। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि 20 तारीख के बाद से जो है गलन शुरू हो जाएगी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ मैदानी क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप बढ़ जाएगा। उसी तरह से कुछ देखने को मिल रहा है कि मौसम विभाग के अलर्ट अनुसार अब जो है ठंड बढ़ती जा रही है और जिस तरह से हल्की बारिश ने ठंड बढ़ाने का काम किया है, ऐसे में जो रैन बसेरों की स्थिति है, बहरहाल अभी कुछ रैन बसेरे ऐसे हैं जहां पर व्यवस्थाएं ठीक है, 2 या 3, लेकिन अभी जो बाहरी क्षेत्रों में है, जो झांसी जिले को हाईवे आदि से जोड़ते हैं या बाहरी क्षेत्र के हैं, जो सिटी के बीच में रैन बसेरे, उनकी स्थिति तो ठीक कर दी गई है, लेकिन जो बाहरी क्षेत्र के रैन बसेरे हैं, 4-5 रैन बसेरे ऐसे हैं जहां पर व्यवस्था बिल्कुल फिसड्डी है और प्रशासन के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल संगीता, देखिए दावे और हकीकत में कितना अंतर है ये आपने अभी स्पष्ट किया। अगर हम कृष्णा आपके उन्नाव की बात करें तो वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या कोई प्रशासनिक स्तर पर लोगों को किसी तरह से चेताया जा रहा है? क्योंकि देखिए सर्दी के साथ साथ लोगों को ये बताना भी जरूरी है कि किस तरह के बचाव वो इस सर्दी में करें, क्योंकि इसी सर्दी में खतरा भी उत्पन्न होता है। बूढ़ों बच्चों के लिए काफी ज्यादा दिक्कत वाला समय रहता है जिस तरह के इस वक्त गरज बरस के साथ जो ठंड बढ़ रही है। तो क्या स्थितियां देख रहे हैं आप उन्नाव में? ये बताना चाहूंगा, उन्नाव जिलाधिकारी गौरंग राठी के द्वारा लगातार जो रैन बसेरे थे उनकी कभी 15 दिन पहले ही मॉनिटरिंग की गई थी। लगातार लगभग सभी जो रैन बसेरा क्षेत्र का था उनका निरीक्षण किया गया था। जो शहरी क्षेत्र है उनकी व्यवस्थाएं एकदम सही कराई गई है, पक्का डलवा दिए गए हैं, गद्दे डलवाए गए हैं और पीने के पानी की व्यवस्था के साथ ही अलाव की व्यवस्था भी कराई गई है। लेकिन यहाँ भी वही सेम कंडीशन देखने को मिल रही है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ व्यवस्था जरूर अच्छी नहीं पूरी की गई है, क्योंकि वो शहर से दूर रहते हैं। वहाँ पे लोगों को जरूर ठंड का सामना करना पड़ेगा। और बात करें एडवाइजरी को लेकर तो लगातार जो मेडिकल विभाग है, जो डॉक्टर है, वो लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि ठंड से बच के रहें, किसी
की तरह के ठंड न लगने पाए, क्योंकि लगातार अस्पतालों में जो पेशेंटों की संख्या है वो आम दिनों के तौर पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अस्पतालों में लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। कल भी जिला अस्पताल का यही नजारा था कि जरूरत से ज्यादा मरीज पहुंचे थे। मरीजों ने सही। केवल शिकायत करी कि जो डॉक्टर है वो हमें सही से देख नहीं पा रहे हैं, जी। हम अपनी बात भी पूरी नहीं कह पाते हैं और पर्चा लेके हमसे आगे चलने को रहते हैं। देखिए तो जिस बिल्कुल कारण डॉक्टर ये अपील कर रहे हैं कि इस ठंड को जैसे भी हो जैसे बचाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। बिल्कुल देखिए बढ़ती ठंड के साथ ही लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि वो अपना बचाव इस ठंड से कैसे करें, क्योंकि इस ठंड में हॉस्पिटल जाने के साथ ही कई खतरों की लोग चपेट में आते हैं। तो उससे बचाव हो इसके लिए आप घर में ही व्यवस्थाएं करें और ज्यादा से ज्यादा घर में रहने की ही हिदायत दी जाती है प्रशासनिक स्तर पर। दीपक, अगर हम बात करें, देखिए सड़क दुर्घटनाएं एक बड़ा जो है बढ़ने की संभावना जब कोहरा बढ़ता है उसके साथ ही और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लगातार विजिबिलिटी जो है वो लो होती चली जाती है। क्या सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ प्रशासनिक स्तर पर कुछ कोशिशें की जा रही हैं बढ़ती ठंड के साथ? देखिए, लगातार जब भी ठंड का मौसम या फॉग होता है तो हादसे जरूर बढ़ते आते हैं, क्योंकि जी। विजिबिलिटी है जो वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हाईवेज में अक्सर देखा गया है कि बड़े हादसे होते हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से बैठकें की जा रही है। मौसम क्योंकि ठंड बढ़ रही है तो उसको लेकर किस प्रकार से जो रैन बसेरे हैं और किस प्रकार से जो सड़कों पे जो अलाव जलते हैं, इसको लेकर नगर निगम की तरफ से टेंडर भी दे दिया गया है। खुद डीएम इसको खुद लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीएम भी रैन बसेरा का निरीक्षण किया है। कुछ दिन पूर्व महापौर ने भी रैन बसेरों का निरीक्षण किया है। रैन बसेरों में जो भी व्यवस्था है वो पूरी अच्छी तरीके से सुरक्षित की जाए, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश है। साथ साथ एक बोर्ड लगाने को बोला गया है जिसमें क्या क्या व्यवस्थाएं वहाँ पर मिल रही हो, सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। इसको लेकर भी एक बोर्ड लगाने के निर्देश महापौर की तरफ से दिया गया था। डीएम ने भी अपने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और जोन बाय जोन जो एडीएम है उनको सभी 4 जोनों में बांट दिया है और ये वो व्यवस्था वो सुनिश्चित करेंगे कि किस प्रकार से जो लोग हैं सर्दी में किसी प्रकार से लोगों को दिक्कत ना हो, जो बेसहारा लोग हैं या जो बाहर से लोग आते हैं या स्टेशन है या जैसे रैन बसेरा है वहाँ पे सभी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसको लेकर इसने 4 जोन में जो एडीएम है उनको भी बांट रखा है और लगातार इसको लेकर अवेयरनेस भी दी जा रही है। बात की जाए अस्पतालों की तो जो हार्ट पेशेंट है उसको लेकर हृदय रोग संस्थान है वहाँ पे मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। जो अमूमन ओपीडी की संख्या रहती है उससे 20 से 30% इजाफा हो गया है, तो उसकी वजह से अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। ज्यादातर मरीज ब्रेन स्ट्रोक के, हार्ट के और शुगर के पेशेंट में ज्यादातर वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो डॉक्टरों ने भी एक हिदायत दी है कि और बहुत जरूरत ना हो तो जो बुजुर्ग एज के लोग हैं या जिनको गंभीर बीमारियां हैं वो बाहर निकलने से बचते रहें और ठंडी से बचाव जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल, ठंड से बचाव के जो भी प्रशासनिक स्तर पर जो भी इंतजाम किए गए हैं उसे दुरुस्त करना ही जरूरी है और साथ ही साथ जो हिदायत दी जा रही है जनता को उसे जनता को मानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।